हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ संस्कृत से पहला टॉपिक सर्वनाम। तो हमें संस्कृत की शुरुआत सर्वनाम से ही करनी चाहिए, जिससे कि आगे हम इसको क्रम वाइज समझ सकें। तो सर्वनाम की सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। तो जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे किसी वस्तु, व्यक्ति, जैसे राम, सीता आदि के नाम के आगे नाम को अपन बार बार न प्रयोग करते हुए उनके स्थान पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो सर्वनाम शब्दों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे अहम जिसका अर्थ होता है मैं, त्वम होता है तुम, स होता है वह, सा मतलब स्त्रीलिंग के लिए वह शब्द का प्रयोग, सा शब्द का प्रयोग होता है, तत् मीन्स वह, और किम मीन्स कौन। तो आइए चलते हैं हम सर्वनाम टॉपिक के साथ आगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको सर्वनाम टॉपिक को बड़े ही आसान तरीके से समझाऊंगी और याद करवाऊंगी। तो हमने देखी परिभाषा की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जिसमें तत् शब्द का अर्थ होता है वह, और किम सर्वनाम का अर्थ होता है कौन, तत् मीन्स जो, और एतद मीन्स ये है, और सर्वे मीन्स सभी। तो जो ऊपर लिखे हुए जो सभी सर्वनाम शब्द हैं उनके रूप संस्कृत में समान रूप से चलेंगे। संस्कृत में मतलब रूपों का मतलब होता है कि जिनके तीनों लिंगों मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में समान रूप चलते हैं, जिनको हम आगे विस्तार से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, तत्, एतद, सर्वे, यत् आदि सर्वनाम शब्दों के साथ कुछ अन्य सर्वनाम शब्द भी हैं जो कि महत्वपूर्ण है। उनमें है अस्मद जिसका अर्थ होता है मैं या हम, और युष्मद जिसका अर्थ होता है तू या तुम। तो अस्मद और युष्मद के जो शब्द रूप चलेंगे वो सभी लिंगों में समान रूप से चलेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि, और फिर हम देखेंगे इदम यानी यह या इसने के शब्द रूप। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वनाम शब्दों के शब्द रूपों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं तत् शब्द रूप, तत् सर्वनाम के शब्द रूप। तो तत् का अर्थ होता है वह, और हम देखते हैं इसका पुल्लिंग रूप। तो जो विभक्ति रूप है उनको किस प्रकार से लिखते हैं। तो जो सर्वनाम की विभक्तियां हैं वो सप्तमी विभक्ति तक ही चलती हैं, इसमें संबोधन नहीं पाया जाता, तो संबोधन के रूप में ये नहीं चलती। तो हम शुरू करते हैं तत् का पुल्लिंग रूप। तो प्रथमा विभक्ति में कैसे प्रयुक्त होते हैं, एक वचन के लिए से, द्विवचन के लिए तो, और बहुवचन के लिए ते। तो एक वचन तो एक व्यक्ति के लिए यानी कि एक के लिए आता है, द्विवचन दो के लिए आता है, और बहुवचन एक से दो से अधिक के लिए आता है। तो प्रथमा विभक्ति हुई से, तो, ते। इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति हुई तम, तो, तान। तृतीय हुई तेन, ताभ्याम, तेहे, और चतुर्थी है तस्मे, ताभ्याम, तेभ्ये। पंचमी विभक्ति है तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्ये। षष्ठी है तस्से, तयो, तेषाम, और सप्तमी है तस्मिन्, तयो, तेषु। तो ये हुए तत् सर्वनाम शब्द के शब्द रूप। और आगे ये जो टॉपिक है सर्वनाम वो आगे बहुत सारे टॉपिक में सहायक के रूप में कार्य करेगा। तो अब हम देखते हैं तत् शब्द के स्त्रीलिंग रूप। तो जो विभक्ति प्रथमा से लेकर सप्तमी किस प्रकार से हैं, तो सा, ते, ताहा, ताम, ते, ताहा, तया, ताभ्याम, ताभ्ही, तस्य, ताभ्याम, ताभ्ये, तस्या, ताभ्याम, ताभ्ये, और तस्या, तयो, तासाम, और तस्याम, तयो, तासु। तो जो ये विसर्ग रूप लगा रखे हैं उनको स्टूडेंट्स हमें ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में ये कई बार चेंज मिलते हैं। तो ये था स्त्रीलिंग रूप तत् शब्द का। तो अब हम देखते हैं तत् शब्द का नपुंसकलिंग रूप। तो जो कि इस प्रकार है। तो इसमें प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति समान रूप से ही चलती हैं। तो तत्, ते, तानी, तत्, ते, तानी। और जबकि शेष विभक्तियां पुल्लिंग के तत् रूप की तरह ही चलती हैं, अर्थात जो तत् का नपुंसकलिंग रूप है उसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ही अलग होते हैं, बाकी रूप पुल्लिंग के रूप के समान ही चलेंगे। तो ये हमने देखा तत् शब्द। और हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो तत् शब्द के सर्वनाम रूप हैं, जो तत् सर्वनाम शब्द है उसके रूप
अन्य जो शब्द हैं, अन्य जो सर्वनाम शब्द है उनके रूप समान रूप से चलेंगे। तो तत्, एतद और सर्वे, यत्, इन शब्दों के शब्द रूप समान रूप से चलते हैं। तो ये था तत् शब्द रूप और अन्य इनसे इससे मिलने वाले अन्य शब्द रूप। तो आगे हम देखते हैं अन्य सर्वनामों के बारे में। तो अब हम देखते हैं एतद शब्द के पुल्लिंग रूप को। तो वो किस प्रकार से चलेंगे, तो हम देखते हैं वो चलते हैं एषः, एतो, एतेः, एषः, एतो, एते, एतम, एतो, एतान। तो जो एतम, एतो, एतान वाला जो रूप है वो इस प्रकार से भी चलता है कि एनम, एनो और एनान। तो इनको हमें ध्यान में रखना है। तो तृतीय विभक्ति है एतेन, एताभ्याम, एते, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्ये, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्ये, एतस्य, एतयोः, एतेषाम और एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। तो हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार हमने तत् शब्द के शब्द रूप पढ़े थे उसमें सिर्फ ए शब्द का परिवर्तन हुआ है, बाकी उसी के प्रकार ये शब्द रूप चल रहे हैं। तो आगे हम देखेंगे एतत् शब्द के स्त्रीलिंग रूप। तो एतत् शब्द के स्त्रीलिंग रूप होते हैं एषः, एषा, एते, एताः, एताम, एते, एताः, एतया, एताभ्याम, एताभिः, एतस्य, एताभ्याम, एतभ्ये, एतस्या, एताभ्याम, एताभ्ये और एतस्या, एतयोः, एतेषाम, एतासाम और एतस्याम, एतयोः, एतासु। अब हम देखते हैं अस्मत् शब्द के शब्द रूप। तो अस्मत् शब्द के शब्द रूप तीनों लिंगों में समान रूप से चलेंगे, जो कि अस्मद्, युष्मद् ये दोनों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द रूप हैं। इनको हमें ध्यान से देखना है। तो ये किस प्रकार से चलते हैं, तो ये है अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्मभ्यं। चतुर्थी विभक्ति है मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। पंचमी विभक्ति है मत, आवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी विभक्ति है मम, आवयोः, अस्माकम और सप्तमी विभक्ति मयि, आवयोः, अस्मासु। अब हम देखते हैं युष्मद् शब्द के शब्द रूप, जो कि इस प्रकार हैं। तो इसमें ये रूप किस प्रकार से चलेंगे, त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान्, तव्या, युवाभ्याम, युष्माभिः, तुभ्यं, युवाभ्याम, युष्मभ्यं, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, तव, युवयोः, युष्माकं, तवि, युवयोः, युष्मासु। तो ये थे युष्मद् शब्द के शब्द रूप, जो कि तीनों लिंगों में समान रूप से चलते हैं। अब हम देखते हैं इदम शब्द का पुल्लिंग रूप, जो कि इस प्रकार से है। तो प्रथमा विभक्ति में शब्द रूप किस प्रकार से चलेंगे, अयम, इमो, इमे, इमम, इमो, इमान, अनेन, आभ्याम, एभि, अस्मे, आभ्याम, एभ्ये, अस्मात्, आभ्याम, एभ्ये, अस्य, अनयोः, एषाम और अस्मिन्, अनयोः, एषु। तो ये थे इदम शब्द के शब्द रूप पुल्लिंग के रूप में। अब हम देखते हैं इदम का स्त्रीलिंग रूप। तो वो किस प्रकार से चलेगा, इयम, इमे, इमाः, इमाम, इमे, इमाः, अनया, आभ्याम, आभि, अस्य, आभ्याम, आभ्ये, अस्याः, आभ्याम, आभ्ये, अस्याः, अनयोः, आसाम और सप्तमी विभक्ति है अस्याम, अनयोः, आसु। तो ये हमने देखा इदम का स्त्रीलिंग रूप। आगे हम देखते हैं इदम का पुल्लिंग रूप। इदम का पुल्लिंग रूप हमने पीछे देखा था। अब हम देखेंगे इदम का नपुंसकलिंग रूप। तो इसमें जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है वो समान रूप से चलेंगी, जिसमें इदम, इमे, इमानी, इदम, इमे, इमानी और जो शेष विभक्ति चलेंगी वो तृतीय से सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग रूप के समान ही चलेंगी। तो ये हमने देखा इदम शब्द के शब्द रूप। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा पहला टॉपिक संस्कृत से सर्वनाम, और जितना हम इनका अभ्यास करेंगे उतना ही ये हमें अच्छे से याद होंगे। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और संस्कृत के आने वाले टॉपिक्स में भी ये सर्वनाम टॉपिक काफ़ी हेल्प करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।